तुम लोग बार बार एक चीज बोलते हो कि जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत प्रगति करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत टारगेट जिंदगी में बड़ा बड़ा रखते हो। और तुम लोगों को हमेशा कंफ्यूजन आता है, मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, आखिर मेरे लाइफ में कितना हार्डशिप्स आएगा, कितना चैलेंजेस आएगा, डिफिकल्टीज का जो लेवल होगा वो कितना होगा। ताकि तुम लोग बार बार देख रहे हो बहुत लोग दौड़ रहा है, तड़प रहा है, लड़ रहा है, मर रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है। बहुत डिस्ट्रैक्शंस है माइंड में, बहुत टेंशन है, आखिर मैं मंजिल पे पहुंचूंगा। तो चलो मैं एक ऐसे माँ का कहानी याद सुनाने जा रहा हूं जो अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाया है। वो अनाथ होता है, हम लोग जानते हैं ना, अनाथ बच्चा का हम लोग को समाज में क्या हाल होता है और कैसा उनको टेक किया जाता है। उसके बावजूद वो माँ ने अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाया है और कुछ सर्टेन स्ट्रेटजी है, कुछ रूल है जिसको फॉलो करके माँ अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाती है। अगर वो रूल तुम लोग भी फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग को भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वारंटी नहीं, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। चलो पहले उस आदमी के बारे में बात करना चाहता हूं जिनको उनके माँ ने साइंटिस्ट बनाया है। वो आदमी का नाम है रिचार्ड ए ब्राइट। रिचार्ड ए ब्राइट यूएसए के हैं, यूएसए के पेनिसिल्वेनिया के रीडिंग नाम के प्लेस पे है ये लोग रहते थे। ये जब ग्रेड 2 में थे, ग्रेड 2 में थे तो अपने प्लेस पे मिलने वाले 25 किस्म की प्रजातियां जो थी तितली की, बटरफ्लाई का 25 किस्म का जो उसका प्रजाति था वो कलेक्ट करके रखे हुए थे। क्लास 2 में ही उनको और भी चीज कलेक्ट करने का हैबिट था, जैसे कोइंस हो गया, फॉसिल्स हो गया, रेयर स्टोन्स हो गया, वो कलेक्ट करते थे। जब वो 3 क्लास में गए उनका पापा का देहांत हो गया तो बस पास में मां थी, दूसरा कोई नहीं था। मां हमेशा एक चीज पे माइंड करते थे, बच्चा को कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि बाइनोकुलर हो गया, हम लोग होते ना दूरबीन हो गया, या जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग का इंस्ट्रूमेंट हो गया, या साइंटिफिक कोई चीज वो मांगता है कुछ करने के लिए तो मां खरीद के लाके देती थी। और सबसे ज्यादा उसकी मां एक चीज पर ध्यान देती थी, अपने बेटे को कभी फ्री नहीं छोड़ती थी। फ्री का अर्थ ये नहीं कि 24 घंटा उसके साथ रहती थी। फ्री का अर्थ ये हुआ जब भी वो देखती थी कि उसके बेटे के पास कोई काम नहीं है, मेंटल एक्टिविटीज, फिजिकल नहीं, मेंटल एक्टिविटीज, तो मेंटल एक्टिविटीज के लिए वो कोई ना कोई लाके काम अपने बेटे को दे देती थी। जो कोई काम हो वो लाके अपने बेटे को देती थी और हर टाइम बेटे से कुछ ना कुछ कराती रहती थी। हर टाइम कभी फ्री नहीं होने देती थी। और एक और चीज, जब शाम के वक्त होता था तो शाम के वक्त साथ में बैठ के वो लोग खाना खाते थे और साथ में बैठ के खाना खाते थे और हर रोज बेटे से पूछती थी कि बेटा आज का तैयारी कितना हुआ, आज कितना प्रिपेयर किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या तूने मिस्टेक किया। और जैसे जैसे उनको लगता था कि कोई भी काम में कितना हद तक गया और कितना बाकी रह गया, वो बेटे को समझाती थी। और तो जो भी गलती भी हुआ तो सुधार के आगे बढ़ती थी। रोज का डेली रूटीन यही था। बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बेटे के पास कोई काम नहीं था, दिक्कत होने लगा तो वो एक किताब लेके आई। किताब का नाम था द ट्रेवलिंग ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रेवलिंग ऑफ मोनार्क एक्स। वो किताब ने उनका भाग्य बदल दिया। वो किताब था और किताब के लास्ट में एक्टिविटी था बटरफ्लाई पे करने के लिए एक्टिविटी। जैसे बटरफ्लाई को टैग करो, टैग का अर्थ हो गया सिंपली 10 बटरफ्लाई है तो उसमें पहचान लगा दो मेरा बटरफ्लाई कौन है। और ट्रेवलिंग ऑफ मोनार्क एक्स था बुक का नाम। तो वो बटरफ्लाई लोग कितना ट्रेवल करता था, कहां से कहां तक जाता था, उसमें उसा स्टडी किया गया था। ये भी बटरफ्लाई को टैग करने लगे, स्टडी करने लगे। बाद में इतना बटरफ्लाई से कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, उसके बटरफ्लाई के ऊपर जो धब्बा धब्बा होता है, हम लोग भी पिक्चर बनाते हैं तो उस पर धब्बा धब्बा होता है, वो पता लगाने लगे से जो धब्बा है कौन चीज का है, जो चमक रहा है। तो किसी ने बोला ये भगवान जी ब्यूटीफाई करने के लिए भेजे, वो बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। बाद में वो पता लगाए सेल है, चलो ये सब जो हम लोग का डीएनए होता है, हाँ ये सब संबंधी वो पता लगाए
और एक फेमस बायोलॉजिस्ट के रूप में उभर के आए हो, एक फेमस बायोलॉजिस्ट के रूप में। उनके माँ ने जो ये स्ट्रेटजी यहां पे फॉलो किया था, बस 3 चीज था। सबसे पहला चीज, कंटिन्यूटी, पहला चीज कंटिन्यूटी, सेकेंड चीज डायरेक्शन, और थर्ड चीज एनालिसिस। बस उनके मां ने 3 चीज को फॉलो किया था। पहला चीज कंटिन्यूटी, जो मैंने आप लोगों को बोला है यहां पे, हमेशा मेंटल वर्क संबंधी काम उसको देती थी, फिर ही उसको नहीं छोड़ती थी। क्योंकि बस हम ही लोग हैं जो हम लोग काम से ज्यादा रेस्ट करते हैं, वरना हम लोग के बॉडी में भगवान जी जो भी बना के दिए हैं, गॉड गिफ्टेड जो भी हम लोगों को मिला है, वो लोगों को ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, या वो लोग जितना रेस्ट करते हैं उससे ज्यादा काम कम करता है। जैसे कि हम लोग का ब्लड का सर्कुलेशन है, कभी रुकता नहीं है, हम लोग का हार्ट बीट कभी और रुकता नहीं है, हम लोग का ब्रेन कभी सोता नहीं है। रेस्ट ये लोग करता है, लेकिन अपना काम करके रेस्ट करता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोग 2 दिन पढ़ लिए और 4 दिन पढ़ लिए तो बात में आता है सर रूटीन टूट गया। अरे यार टूट क्यों गया? तो सर फॉलो ही नहीं हो पाया। हम लोग कंटिन्यूटी नहीं दे पाते हैं। 2 घंटा के दर से पढ़ो, 4 घंटा के दर से पढ़ो, 5 घंटा के दर से पढ़ो, एक कंटिन्यू होना पड़ा। एक कंटिन्यू अगर नहीं हुआ तो लाइफ में जो तुम चाहते हो प्रगति, वो नहीं होगा। सिंपली पहले बोला गया है, बच्चा अगर पढ़ाई में तुम एक दिन अब्सेंट हो रहे हो, एक दिन अब्सेंट हो रहे हो, इसका अर्थ है 21 दिन से जो तुम पढ़ रहे थे उसको ब्रेक कर दिया, और रूल को तुमने ब्रेक कर दिया। फिर तुम 21 दिन पढ़ोगे तो वो मेंटेन कर पाओगे। एक दिन नहीं पढ़ने का रूल ब्रेक करने का अर्थ होता है 21 दिन का पढ़ा हुआ पे पानी पड़ना। लेकिन हम लोग समझते नहीं है। होता है ना, तेरे जैसा किक मुझे मिलता नहीं। हमको लगता है ब्रेक करने में, दोस्तों से बात करने में, चैट करने में, टाइम को पास करने में किक मिलता है, लेकिन ये लोग, हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। अरे यार कहां खुद को बर्बादी को ओर लेके जा रहे हो? ये तो ऐसा हो गया ना, आप मुंह से मार, इसी से हम लोगों को भागना है और तुम खुद वही में खुद को लेके जा रहे हो, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगा। सो कंटिन्यू होना पड़ा, एक चीज में गड़बड़ घोटाला नहीं। कंटिन्यू हो तो सब कुछ है, कंटिन्यू अगर नहीं हो तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहला चीज कंटिन्यू होना जरूरी है। कंटिन्यू के बाद तो दूसरा चीज आता है यहाँ पर डायरेक्शन। डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम जितना भी मेहनत करो, अगर मेहनत में डायरेक्शन अगर नहीं हो तो मेहनत कोई काम का नहीं होता। अगर मेहनत करने से अगर सफलता मिलती तो आई थिंक सफलता उस गधे को मिलना चाहिए। बेटा सबसे ज्यादा मेहनत तो गधा करता है, लेकिन वहां पर डायरेक्शन नहीं होता है, कुछ टारगेट नहीं होता है। वो होता तो सच में उसको सक्सेस मिलता है, लेकिन वो नहीं होता है। तो डायरेक्शन यहाँ पे सही होना पड़ा। अगर डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि हम लोग 2 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा, हम लोग जैसे 24 आवर है, 24 आवर में चलो हम लोग 5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं, 2-2.5 घंटा दिन में, 2-2.5 घंटा रात में मोबाइल के साथ या टीवी के साथ या मूवीज के साथ हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो एक दिन में 24 आवर में 4-5 घंटा वेस्ट करना आई थिंक ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम लगता है। लेकिन यही 5 घंटा को अगर तुम 5 घंटा को अगर कंटिन्यू कर रहे हो, 5 घंटा 30 दिन किए तो कितना हुआ? 150 घंटा। 150 घंटा को अगर तुम 12 महीना कंटिन्यू कर रहे हो तो हो गया 1800 घंटा। बात समझ में आ रहा है? 1800 घंटा को 24 से डिवाइड किए, दिन बनाने के लिए कितना हुआ? तो आ जाएगा तुम्हारा 75 दिन। मतलब 12 महीने में 1.5 महीना तो फालतू में तुम खाली वेस्ट कर दिए हो, ये ड्रामा और नौटंकी कर करके। इसमें अपना फेस्टिवल, रोग, बीमारी, समस्या, डिस्ट्रैक्शन, वो सब तो अलग है। ये तो सिंपली अपने नाटक करके इतना बर्बाद कर दिए। पहला चीज तो हम लोग को ऐसा रोज रोज खर्च कर रहे हो तो सिंपल लगता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म पे जाएगा, लॉन्ग टाइम पे जाएगा
तो डिफिकल्ट लगने लगेगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं तुम लोगों को चलो शेयर कराता हूँ। सिमरा चल के हम लोग एयरपोर्ट पे चलते हैं। सिमरा चलो हम लोग प्लेन को बुक करते हैं। चलना है ना काठमांडू? अरे तुम लोगों को काठमांडू फ्री में चलना है, एरोप्लेन का टिकट चाहिए भाई। दिखा दो इन लोगों को काठमांडू जाना है कि नहीं जाना है। कमिया है, यो कमिया कर सकते हो। काठमांडू चलना है तुम लोगों को, फ्री में लेके चलो। चलो हम लोग सिमरा एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है? सिमरा एयरपोर्ट पे है। सिमरा एयरपोर्ट होके हम लोगों को काठमांडू जाना है, ठीक है? यहां से हम लोगों को कहां जाना है? काठमांडू जाना है। यहाँ पे हम लोगों का केटीएम हो गया, ठीक है? अच्छा से समझ रहे इस बात को। भले इस चीज को तुम हल्का में ले रहे हो, लेकिन एक चीज डिफाइन कर देगा, तुम पीछे हो तो पीछे की हो, एक चीज बताएगा तुमको। हम लोगों को सिमरा से काठमांडू जाना है, कोई बात नहीं, फ्री में लेके चल रहा हूं, पैसा नहीं देना है मुझे, इसलिए टेंशन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे हम लोग को सिमरा से काठमांडू जाना है। बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं मैं, आधा डिग्री का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। आधा डिग्री का चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे देखने पे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा, लग रहा है हम लोग वहीं पे हैं। ये वैसा ही है जैसे हम लोग 2 घंटा और 3 घंटा एक दिन में खर्च कर देते हैं फालतू में। ये ऐसा ही है, फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा हम लोग को पैसा है पढ़ने के लिए, इसलिए फर्क इतना से नहीं पड़ता है। लेकिन ये जैसे कंटिन्यूटी मिल गया, इसको डायरेक्शन तो आ गया, जैसे कंटिन्यूटी मिला तो जाना था हम लोग को केटीएम, पहुंच गए हम लोग पोखरा। जाना था हम लोग को केटीएम, पहुंच गए पोखरा। ये 150-200 किलोमीटर हम लोग फर्क चले गए। बात को अच्छा से समझो। भले एक चीज इजी लगता हो, तुम एक दिन कर रहे हो, एक दिन टाइम को स्पेंड कर रहे हो, ये तुमको इजी लग रहा होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा। लेकिन इसी को यदि लॉन्ग टाइम पे लेते चले गए, वही हैबिट 2 घंटा 3 घंटा, तो तुमको लेके डूब जाएगा। हो सकता है 2 घंटा के दर से, मैंने 5 घंटा शायद ज्यादा बोल दिया था, चलो 2 घंटा के दर से मैं वेस्ट कर रहा हूं 30 दिन, 60 घंटा हुआ ना। चलो 12 महीने 720, भले 2 घंटा से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मगर कोई सब्जेक्ट पे 720 घंटा अगर दिया जाए तो मुझको नहीं लगता वो सब्जेक्ट में कुछ बचेगा। वो सब्जेक्ट तुमको सैल्यूट करेगा, मेरे बाप क्या तैयारी किया है, अगर इतने घंटे दे दिए जाए तो। लेकिन वही 2 घंटा से हम लोग को हम लोग फालतू में वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे चीज है जहां पे हम लोग वेस्ट करते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं है। तो एक बार सोच, भले ये 2 घंटा एक दिन के लिए फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन लॉन्ग टाइम गया, जैसे कंटिन्यूटी डायरेक्शन तो मिल गया इसको, जैसे कंटिन्यूटी यहां पे आया, यू आर जस्ट आउट। समझ में नहीं आया? चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जितना भी लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों के घर में हैंड पाइप तो होगा, कल सब लोगों के पास है। हम सब लोग चला चला के पानी भी पीते हैं कि नहीं? अरे यार दिल से बोल ना। हाँ पीते हैं। चलो एक चीज मैं तुम लोग मुझे बता दो, जैसे हम लोग कल चलाते हैं, पानी गिरता है, एक मिनट, तो क्या कल के नीचे हाथ रखते हैं तो हाथ में छेद हो जाता है पानी से? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। हम लोग कल चलाते हैं तो रोके ही पानी पीते हैं, हाथ में छेद नहीं होता है। लेकिन वो पानी से जो जगह पे गिर रहा होता है वो सीमेंटेड होता है, पका पिटा हुआ होता है, उसमें छेद कर दिया होता है। ये तो देखे हुए हो ना। उसका फ्लो हम लोग देखेंगे तो फ्लो में कोई फोर्स नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही चीज में बस होता क्या है, एक तो कंटिन्यूटी है, दिन भर लोग उसको चला रहा है, और दूसरा एक डायरेक्शन एक ही जगह पे हो गिर रहा है। तो एक कंटिन्यूटी और दूसरा डायरेक्शन मिलने के बाद सीमेंटेड जो ग्राउंड है उसमें छेद कर दे रहा है। तो तुम समझ सकते हो दो चीज का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम भी अपने लाइफ में इस चीज को, पढ़ाई मुझको करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ने में समस्या आ रहा है, तो समझ ले बेटा तू आगे जा रहा है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो समझ ले पीछे है।
ताकि दुनिया में बस एक ही शख्स है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही शख्स होगा, सलाम मुर्दा होगा, जिंदा तो होगा ही नहीं। जिंदा है तो प्रॉब्लम है, तो विद्यार्थी है, तू आगे बढ़ना चाहता है तो प्रॉब्लम होगा ही। तो प्रॉब्लम जब आया तो समझ ले प्रॉब्लम को क्रॉस करते एक स्टेप तू आगे जा रहा है, और प्रॉब्लम नहीं आया तो मुर्दों की तरह तू एज ए स्टूडेंट स्कूल आ रहा है और स्कूल से जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस तू वही काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, जस्ट वी हैव टू फेस इट। और जो प्रॉब्लम है दैट इज द लैडर टुवर्ड्स द सक्सेस, वो सीढ़ियां है सफलता की ओर लेके जाएगा तुमको, बस उसको फेस करना है। बात समझ में आ रहा है? तो घबराना नहीं है, कोई भी चीज करो तुम, जो अपना पढ़ाई कर रहे हो बस ये दो चीज को मेंटेन करो, कंटिन्यूटी को मेंटेन करो और डायरेक्शन को मेंटेन करो। और मोस्ट इंपोर्टेंट, सोने से पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोने से पहले एक बार खुद को एनालिसिस कर, आज मैंने कितना पढ़ा, ये 10-15 मिनट के भीतर में हो जाएगा। आज मैंने कितना पढ़ा, आज मेरा प्रिपरेशन क्या हुआ, आज मैंने कितना मिस्टेक किया, कौन कौन चीज पे जाकर मैंने मिस्टेक कर दिया। वो जो मिस्टेक्स तू कर रहा है वो चीज को नोट कर, मैंने ये चीज पे मिस्टेक कर दिया, चलो कल से मैं प्रयास करूंगा ये सब मिस्टेक्स मैं नहीं करूं। बात समझ में आ रहा है? आज मैं दिन में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दोस्त लोग आ गए और वो मुझको बोला घूमने चलने के लिए, और मैं उन लोगों के साथ घूमने चला गया। अरे यार, जिसके कारण से मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया। एक कृष्णाष्टमी का टाइम है, दोस्त बोला फेयर में जाने के लिए, और मैं उन लोगों के साथ फेयर में चला गया, मेरा 2-3 घंटा फालतू में बर्बाद हो गया। शायद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना मैंने किया। तो ये चीज ठीक है, अब से जब दोस्त लोग आएगा और मुझे बोलेगा चलने के लिए, वो टाइम भी पहले मैं देखूंगा मैंने जितना वर्क करना था क्या मैंने कर दिया है। 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा जितना मुझे बैठना था क्या पहले से मैं बैठ चुका हूँ। तो मैं एक बार वो चीज को माइंड करूंगा और दोस्त को भी बुलाऊंगा, और जाना भी होगा तो एक बार बोलूंगा ऐसा करना दोस्त, वो टाइम पे हम लोग चलते हैं, तब तक मैं बैठ के उतना पढ़ लूं, उतना मेंटेन कर लूं, और उसके बाद जाऊंगा। तो गलती करो, गलती करो, उसी से सीखना है हम लोगों को। लेकिन जब एनालिसिस कर रहे हो गलती को, तो एक बार देखो मैंने मिस्टेक क्या किया, वो मिस्टेक पे वर्क करो, और तुम देखो दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति होगा तुम्हारा। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं तुम लोगों को बार बार एक चीज बोलता हूं, हम लोगों को भगवान जी भगवान ही बना के भेजे। बेवकूफ हम लोग हैं जो हम लोग इतना में ही खुश हो जा रहे हैं। अगर एक क्लास में कोई टॉपर समझ रहा होगा तो मैं तुमको बोल दूं, तुम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो टॉप नहीं कर सकता। शायद तू सब अपना पावर समझता नहीं है, अपना ब्रेन को तूने सही जगह पे यूज नहीं किया है, आलतू फालतू में बड़ी जगह यूज किया है तू, या माइंड को वैसे यूज किया, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, बाग वो सब पहले से ही पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं, वैसा सेंटेंस बोल के खुद को तो दिन प्रतिदिन कमजोर बनाते जा रहा है। तू कमजोर है नहीं। सो अप्लाई कर, इस चीज को मेंटेन कर, अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी दे, इसको ब्रेक नहीं कर। कहीं भी दोस्तों के साथ जाना हो, कोई काम करना हो तो पढ़ के तो जाना है, जाके आके नहीं पढ़ना है। ताकि तू जहां भी जाएगा तेरा माइंड इंटरटेनमेंट करने जाएगा वहां पे, और इंटरटेनमेंट करके आएगा तो तेरा माइंड हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो इंटरटेनमेंट के लिए तेरा माइंड वर्क करेगा, लेकिन इंटरटेनमेंट करने के बाद तेरा माइंड वर्क नहीं करेगा। क्योंकि जहां इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट से डायरेक्ट तो पढ़ाई पे लगा रहा है, वहां पे वो रिएक्ट करेगा, वो बोलेगा तुमको और इंटरटेनमेंट करा, थोड़ा और तो ट्रैप में पड़ जाएगा। सो वो करना है, लेकिन पढ़ के तो करना है, करके नहीं पढ़ना। इस चीज को अप्लाई कर, अपने लिए एक रूल बना, अपना रूल को ब्रेक नहीं कर। ब्रेक करेगी तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। तो सब ब्रेक अगर किया तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, वहां पे कंटिन्यूटी टूट जाएगा। और ये डायरेक्शन को कभी गड़बड़ नहीं होने देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ये तेरे मेहनत को रंग लाने में मदद करेगा। और जितना भी मिस्टेक हो रहा है, जब भी बैठ एनालिसिस कर और मिस्टेक को सुधार। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं हुई, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दे यार, ड्रीम हेल्पर।
नाम तो सुना ही होगा। ड्रीम हेल्पर है, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। वहाँ पे मैं जितना वीडियो बनाऊँ, क्लास में तो आऊँगा ही, जितना वीडियो बनाऊँ वो तुम लोगों के पास जाए। और ढेर सारा अच्छा अच्छा कमेंट कर, अच्छा वाला कमेंट करना वहाँ, प्लस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे कि ऐसा वीडियो देखे, उसके लाइफ में भी प्रगति आए, वो लोग भी आगे बढ़े। हाँ, और वो कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं टेलीग्राम का अपना या फेसबुक का लिंक वहाँ पे डाल दिया हूँ, देख सकते हो। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड गेट द एडवांटेज ऑफ द वीडियोस, और बहुत प्रगति करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।